नमस्कार, मैं श्वेता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 9 मई दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। हमने ये गौर किया है कि हमारे 25 खबर के बुलेटिन को देखने वाले लोगों में से 70% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से कर ले, क्योंकि इससे आपको रोज खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमें भी रोज नई खबरों को आप तक पहुँचाने और उसे बेहतर से बेहतर बनाने की प्रेरणा मिलेगी। चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में सीएम फेलो को नौकरी में मिलेगी उम्र में छूट। 9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। लखनऊ में अब बिना ड्राइवर के दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। यूपी के 44 जिले बाढ़ के लिहाज से अति संवेदनशील। अंबाती रायडू ने प्रिंस यादव को बताया भारत का भविष्य। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। एमसीएल के टेक्नीशियन पदों पर 28 मई तक करे आवेदन। कोल इंडिया लिमिटेड की महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ने असिस्टेंट फोरमैन और टेक्नीशियन पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 7 मई से 28 मई तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। असिस्टेंट फोरमैन के लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री और टेक्नीशियन के लिए आईटीआई जरूरी है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। चयन सीबीटी परीक्षा से होगा। चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन मिलेगा। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 1180 रुपए है, जबकि आरक्षित वर्ग को छूट दी गई है। यूपी में सीएम फेलो को नौकरी में मिलेगी उम्र की छूट। उत्तर प्रदेश में सीएम फेलो की नई व्यवस्था शुरू की जा रही है, जिसके तहत चयनित युवाओं को सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट मिलेगी। चयन यूपी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन द्वारा मेरिट आधारित होगा, जिसमें लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अनुभव शामिल है। चयनित फेलो को 2 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा और सफल प्रयोग पर संख्या बढ़ाई जाएगी। यूपी में अब पोस्ट पेड मोड में मिलेंगे स्मार्ट मीटर। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि 15 मई से 30 मई तक स्मार्ट मीटर और बिजली बिल शिकायतों के समाधान के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। 1912 हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबरों से बिल सुविधा मिलेगी। अब नए स्मार्ट मीटर पोस्टपेड मोड में मिलेंगे। जून से ही उपभोक्ताओं को एसएमएस व्हाट्सएप से बिल भेजे जाएंगे और बकाया बिल किस्तों में जमा करने की सुविधा भी दी जाएगी। 15 मई से लखनऊ जेवर के बीच शुरू होगी सीधी फ्लाइट। लखनऊ से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच इंडिगो की सीधी उड़ान 15 जून से शुरू होगी। 1 घंटे की सेवा में सुबह लखनऊ से नोएडा और शाम को वापसी उड़ान संचालित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। शुरुआती चरण में 10 बड़े शहरों को यहां से जोड़ा जाएगा। 9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। एसपी गोयल ने 9 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। अधिक से अधिक प्री लिटिगेशन मामलों में निस्तारण, बैंक रिकवरी मामलों में समाधान और जनता में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से प्रचार किया जाएगा। पुराने मोटर वाहन चलाने के निपटारे के भी निर्देश दिए गए। यूपी में अब सेक्टर स्तर पर होंगे व्यापारी संवाद कार्यक्रम। राज्य कर विभाग जून से व्यापारी संवाद कार्यक्रम सेक्टर स्तर पर शुरू करेगा। अब यह कार्यक्रम विभाग के 364 सेक्टरों में आयोजित होंगे, जहां अधिकारी व्यापारियों को जीएसटी नियमों, रिटर्न फाइलिंग और कानूनी प्रावधानों की जानकारी देंगे। साथ ही व्यापारियों की समस्याएं सुनकर मौके पर समाधान किया जाएगा और नए व्यापारियों को जीएसटी पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। महिलाओं को न्याय दिलाने में यूपी देश में आगे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2024 रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश कुल अपराध मामले में देश में 18वें स्थान पर रहा। राज्य की अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कम रही। हत्या, दुष्कर्म, साइबर और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में यूपी का प्रदर्शन बेहतर रहा, लेकिन दहेज हत्या में राज्य पहले स्थान पर रहा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 2 सिद्धि दर 76.6% दर्ज की गई। फाइल लटकाने वाले अधिकारियों पर होगी कठोर कार्रवाई। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पर्यटन विभाग की सभी परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए। 20 मई तक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर स्वीकृति पत्र जारी करने और 20 नवंबर तक निर्माणाधीन परियोजनाएं खत्म करने को कहा गया। देरी और गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आगरा और मथुरा में हेलीपोर्ट संचालन तेज करने के निर्देश दिए गए। लखनऊ में अब बिना ड्राइवर के दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। लखनऊ मेट्रो के चारबाग से वसंत कुंज तक बनने वाले ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर मानव रहित मेट्रो ट्रेन चलेगी। एआई आधारित सेंसर टेक्निक से लैस यह ट्रेनें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने 15 मेट्रो सेट के लिए टेंडर जारी किया। नई टेक्निक से मेट्रो अपनी खराबी की जानकारी खुद दे सकेगा। पीएम किसान की रुकी किस्त पाने के लिए करे अपडेट। कृषि विभाग ने बताया कि अधूरी जानकारी के कारण 16,56,000 किसान परिवारों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें रुक गई है। किसानों को पहले फार्मर रजिस्ट्री पूरी करनी होगी और फिर पीएम किसान पोर्टल पर जरूरी दस्तावेज और जानकारी अपडेट करनी होगी। गलत या फिर अपठनीय दस्तावेज अपलोड होने पर दोबारा मौका नहीं मिलेगा।
यूपी की 382 भर्तियों पर हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश में 382 एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कोर्ट ने यूपी एक्सरे टेक्नीशियन सर्विस रूल्स 2024 बनाने की प्रक्रिया पर नाराजगी जताते हुए कार्मिक विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी को 13 मई को रिकॉर्ड सहित तलब किया है। यदि नियम गलत पाए गए तो भर्ती विज्ञापन भी रद्द हो सकता है। ओपन जिम में एक्सरसाइज करते दिखे सीएम योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक क्षेत्र यमकेश्वर दौरे पर पहुंचे, जहां पुष्कर सिंह धामी के साथ उन्होंने ओपन जिम का उद्घाटन किया और खुद कसरत भी की। दोनों मुख्यमंत्रियों का हंसते खिलखिलाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सीएम योगी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने और गांव फ्यूचर के लोगों से मिलने पहुंचे। यूपी के 44 जिले बाढ़ के लिहाज से अति संवेदनशील। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेश के 44 जिलों, 118 तहसीलों, 2500 गाँव और 5600 मंजरों को बाढ़ के लिहाज से अति संवेदनशील चिन्हित किया। मानसून से पहले राहत बचाव तैयारियां तेज कर दी गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी टीमों की तैनाती, तटबंध मरम्मत, दवाइयों का स्टॉक और नाव गोताखोरों की सूची अपडेट करने के निर्देश दिए गए। जन शिकायत निस्तारण में गोंडा पुलिस बनी प्रदेश की नंबर 1। गोंडा पुलिस ने मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल की मासिक रैंकिंग में पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण शिकायत निस्तारण के चलते यह उपलब्धि मिली। एसपी विनीत जायसवाल के नेतृत्व में टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आईजीआरएस शाखा और पुलिस टीम के समर्पित प्रयासों से यह सफलता प्राप्त हुई। जानिए आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम खराब रहने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा रहेगा। 9 मई के बाद मौसम धीरे धीरे साफ और शुष्क हो जाएगा। 175 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। लखनऊ से दिल्ली, मुंबई और हावड़ा रूट की 175 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इनका सीधा कनेक्शन कंट्रोल रूम से होगा, जिससे रियल टाइम निगरानी संभव होगी। इससे अपराध, चोरी और बदसलूकी पर रोक लगेगी। पेंट्री कार की निगरानी से भोजन की गुणवत्ता भी सुधरेगी और यात्रियों को अधिक सुरक्षित और बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा। आईआरसीटीसी लेकर आया धर्मशाला खजियार का शानदार समर स्पेशल टूर पैकेज। आईआरसीटीसी लखनऊ ने गर्मी की छुट्टियों के लिए धर्मशाला खजियार विद शक्तिपीठ 6 रात 7 दिन का समर स्पेशल टूर पैकेज लॉन्च किया। यात्रियों को अमृतसर, खजियार, चंबा, धर्मशाला और शक्तिपीठों का भ्रमण कराया जाएगा। पैकेज में होटल, भोजन, परिवहन और टूर एस्कॉर्ट सुविधा मिलेगी। बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। ताजमहल का रॉयल गेट जर्जर, गिर रहे पत्थर। ताजमहल का 373 साल पुराना रॉयल गेट जर्जर हालत में पहुंच गया है। तेज आंधी बारिश में बार बार पत्थर गिर रहे हैं और दरारें बढ़ रही। मुगलकालीन संरचना कमजोर हो चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार घटिया संरक्षण और अनुभवहीन ठेकेदारों के कारण स्थिति बिगड़ रही। कई हिस्सों में जालियां और पत्थर पहले ही टूट चुके हैं, जिससे सुरक्षा पर सवाल उठ रहे। ईसीएचएस की नई पहल से मिलेगी घर पर दवा सुविधा। लखनऊ और रायबरेली ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक ने इंडिया पोस्ट और सीएचसी वीएलई के सहयोग से पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और आश्रितों के लिए घर घर दवा वितरण सेवा शुरू की है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को दवाएं सीधे घर पर मिलेगी। साथ ही ऑनलाइन लैब रिपोर्ट सिस्टम भी शुरू किया गया, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं अधिक पारदर्शी, तेज और डिजिटल बनेगी। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में यूपी तक पहुंची बंगाल पुलिस। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच तेज हो गई। घटना में अंतर्राज्यीय कनेक्शन का शक है और पुलिस बिहार, असम और उत्तर प्रदेश तक जांच कर रही। शूटरों द्वारा गोली मार करके हत्या की गई थी। करीब 30 से 40 लाख की सुपारी का भी संदेह है और सीसीटीवी में अहम सुराग मिले हैं। अंबाती रायडू ने प्रिंस यादव को बताया भारत का भविष्य। अंबाती रायडू ने प्रिंस यादव को खास प्रतिभा वाला गेंदबाज बताते हुए कहा कि वह जल्द भारतीय टीम में डेब्यू कर सकते हैं। रायडू ने विराट कोहली को आउट करने वाले प्रिंस की गेंद को आईपीएल 2026 की सर्वश्रेष्ठ डिलीवरी बताया। लखनऊ के लिए खेलते हुए प्रिंस ने आरसीबी के खिलाफ 3 विकेट लिए और पर्पल कैप रेस में तीसरे स्थान पर पहुंच गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनेंगे 8 नए जन सुविधा केंद्र। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुविधा के लिए 8 जन सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। बाराबंकी, अमेठी, मऊ और गाजीपुर में 1-1 जबकि आजमगढ़ और सुल्तानपुर में 2-2 केंद्र विकसित होंगे। सरकार ने विकास कार्यों के लिए 133.92 करोड़ रुपए मंजूर किए। एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप पैच, एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप, अंडरपास, सीसीटीवी और सुरक्षा की आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद है। सीतापुर में बैंक ऐप में दिखे 5.5 अरब रुपए से मचा हड़कंप। सीतापुर के मचरेहटा क्षेत्र में एक परिवार के जियो पेमेंट बैंक ऐप में
अचानक से 5 अरब रुपए से अधिक राशि दिखने से हड़कंप मच गया। हालांकि जांच में पता चला कि खाते में असली पैसा नहीं आया, केवल ऐप में तकनीकी गड़बड़ी थी। पीड़ितों ने एक युवक पर दस्तावेज के दुरुपयोग का शक जताया। साइबर क्राइम सेल जांच कर रही। तरबूज खाने से फिर मचा हड़कंप, यूपी में एक की मौत। बिजनौर के श्रीनगर नरैनी में तरबूज खाने के बाद एक ही परिवार के 3 लोग बीमार हो गए, जिसमें 21 वर्षीय युवती मुस्कान की मौत हो गई। परिवार ने दोपहर में तरबूज खाया था। इससे पहले मुंबई में भी तरबूज से जुड़ी फूड पॉइजनिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें जिंक फॉस्फाइड की पुष्टि हुई थी। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, जो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महान शासक थे। 1866 में गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ, जो स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। 1930 में रविंद्रनाथ त्यागी और 1935 में स्नेहमयी चौधरी का जन्म हुआ। 1995 में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और 1999 में करमसी जेठाभाई सोमैया का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसका जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है बलिया, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी भदोही। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भदोही। हमारा दूसरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य के पुरातन काल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है उत्तरी देश, ऑप्शन बी है पश्चिमी देश, ऑप्शन सी है पूर्वी देश या फिर ऑप्शन डी मध्य देश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मध्य देश। हमारा तीसरा सवाल है कि औरंगजेब के खिलाफ बुंदेलखंड में विद्रोह की शुरुआत किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए है वीर छत्रसाल, ऑप्शन बी है पेशवा बाजीराव, ऑप्शन सी है अली मोहम्मद, ऑप्शन डी शाह आलम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वीर छत्रसाल। हमारा चौथा सवाल है कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 70, ऑप्शन डी 80। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 80। हमारा आखिरी सवाल है, इनमें से किस स्थान के निकट गंगा नदी से गोमती नदी मिलती है? ऑप्शन ए है बलिया, ऑप्शन बी है गाजीपुर, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है मऊ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गाजीपुर। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, स्कूल और अस्पताल की हालत में आपको सुधार नजर आता है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली ईयूपी। और अगर साथ ही आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।